हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स लर्न एचटीएमएल विथ योर दोस्त एंड होस्ट तेजस शर्मा। तो आज हम ये हमारी 10th वीडियो है और आज हम इस वीडियो में एचटीएमएल इमेजेस और फेविकन के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो आज हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। ये आपको बैनर दिख गया होगा, थंबनेल यूट्यूब पे। नाउ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते थे जो कि हम और वीडियोस में नहीं बता पा रहे थे। ये वीडियोस जो हमारी बन रही है, ये सारी जो कि कंटेंट है, ये w3schools.com से हम ले रहे हैं और इसी के सीरियल वाइज ही चल रहे हैं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप ऑफ कोर्स इस पर पढ़ना चाहें तो आपका w3schools.com की साइट पर जाकर आप इनसे डायरेक्ट इधर से कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, वो भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लिंक्स हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो फिर आप डायरेक्टली इस लिंक्स पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एचटीएमएल इमेजेस पे हम बात कर रहे थे। तो एचटीएमएल इमेजेस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एचटीएमएल इमेजेस की एक सिंपल सी फाइल बनाई और ये हम बना रहे थे, तो इसको हम पूरा हटा देते, पूरा ऐसा हटा देते हैं। चलिए, अभी इमेज टैग बनता है, इसे लिखते हैं IMG और यहाँ से एंटर करते हैं। तो एंटर करते हैं, हमारे पास दो एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, SRC और अल्ट ALT। अब दोनों का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इधर रखते हैं, तो वो उन सब की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो उस इमेज का सोर्स, अब इमेज का सोर्स क्या देंगे, इमेज आ कहाँ से रही है, तो उसका सोर्स हम दे देते हैं। तो जैसे अभी तो आप एट इनिशियल लेवल आप कोई से भी पहले ऑनलाइन इमेजेस और ऑफलाइन इमेजेस दोनों ही बताते हैं हम, सॉरी पहले इंटरनल इमेजेस और एक्सटर्नल इमेजेस, पहले कंप्यूटर के इमेजेस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में अगर आपकी कोई इमेज है, जैसे ये इमेज है हमारी, आप इसको यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। फर्स्ट वे तो यही है इसका पाथ फाइंड करने का, देन Ctrl+C कर लें। सेकंड वे है कि प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में आपको पता लग गया ये इसका पाथ है, इसका पाथ कॉपी कर लें और ये फिर इमेज का नाम है वो डाल के जो इसका एक्सटेंशन है वो डाल लें। जैसे कि इसका पाथ था ये था C users 91984 वीडियोस HTML10। आप समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं, हमें नहीं लगता इतने तो, आई नो आप समझदार हैं। अब यहाँ पे फाइल की जगह फाइल को हटाना है हमें और ये C तक इस तरीके से करना है हमें ना। अगर अब हम चलते हैं हमारे इधर लाइव सर्वर पे एंड रिलोड करते हैं लाइव सर्वर को, देन C, देन कुछ नहीं हुआ, वाई कुछ नहीं हुआ, लेट्स सी, सॉरी एवरीवन। तो हमें लगा था कि फुल पाथ डाल सकते हैं, बट फुल पाथ नहीं डाल सकते अभी। तो इधर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम HTML इमेजेस और फेविकन, ये वाली हमारी इमेजेस है, इसे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। हमारी पहले भी थी, लेकिन हमने सोचा कि आपको और बेटर तरीके से बताया जाए, बट वो बेटर तरीका अभी यूज़ में नहीं है। उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, फॉरवर्ड डॉट डॉट बैकस्लैश लगा सकते हैं, इससे आप एक फ़ोल्डर पीछे चलेगा, एक फ़ोल्डर फिर ये सारे फोल्डर्स हैं, फिर और बैकस्लैश चलेगा तो आपको पता लग रहा है फिर ये सारी वीडियोस हैं, और बैकस्लैश चलेगा देन ये सारे फोल्डर्स हैं। फिर इधर इमेजेस आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी पाथ में ही है तो पाथ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है हमारी बड़ी सी। नाउ अब अल्ट क्या होता है, अल्ट होता है कि अगर ये इमेजेस नहीं आई इन केस, तो क्या दिखाना है इसकी जगह, इसकी जगह जैसे दिखा दें थंबनेल दिखा दें फॉर एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं JPG कर देते हैं इसकी एक्सटेंशन को, देन ये ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा बिकॉज लाइव सर्वर है। देन ये थंबनेल लिखा रहा है, अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखते तो क्या आता, कुछ नहीं आता, ब्लैंक एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आता है ना। विथ और हाइट की, अब हम इसकी विथ और हाइट को भी सेट कर सकते हैं। विथ जैसे कि हमने दे दी इसकी 100 पिक्सल और हाइट दे दी इसकी हमने ऑटो, ऑटो दे देते हैं। ऑटो ऑटो चलाने वाली ऑटो नहीं, लेकिन ऑटो का मतलब है कि ऑटोमेटिक, दैट्स द ऑटो। हमने इसको PNG नहीं किया है, सॉरी। और अल्ट लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है बिकॉज SEO के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब 100 पिक्सल में वो बहुत छोटी सी हो गई, इसे 500 पिक्सल करके देख लेते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ये रही, तो आप ये देख सकते हैं 500 पिक्सल में इमेजेस आ चुकी हैं यहाँ पे। ऐसे जो भी वेबसाइट में इमेजेस लगती है वो इसी तरीके से इमेजेस लगती है, इमेजेस बहुत ब्यूटीफुल बनाती है साइट्स को। सो इधर विथ और ये सारी बात हो गई, हमने अल्ट एट्रीब्यूट्स की बात कर ली है ना। अब इधर इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर रहे हैं हम कि क्या क्या इसमें बात की हुई है। और
अल्ट की बात कर दी, इसमें अल्ट इसमें भी है, एग्जांपल दिया हुआ है। द इमेज टैग्स एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली, यहाँ पे बता दिया। एस आर सी अल्ट का भी हमने यूज़ बता दिया है। एरर में स्क्राइब होता है यहाँ पे। ओके, विथ और हाइट स्टाइल की तरफ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने सेट की। और ये अब आपका होमवर्क है, ये अब आप खुद करेंगे। चलिए, जो वीडियो ही देखते हैं आलसी, उनके लिए कर ही देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आलसी, हम भी उनमें से एक ही थे, अभी भी हैं, थे तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा बहुत आलस करना छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट। ये हो जाता है विथ और हाइट। यहाँ से इसका एग्जांपल दिया हुआ है। विथ और हाइट आपको कोड चाहिए तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। और ये बाहर की इमेजेस को, जैसे कोई भी यहाँ पे इमेजेस है, कोई भी आपको गूगल पे इमेजेस मिल रही है, चलिए सर्च करके ही बता देते हैं। अब इतना भी क्या कंजूसी करना, आप यहाँ पे आ ही गए तो आपको सर्च करके ही बता देते हैं। आपने सर्च किया फॉर एग्जांपल तेजसनामा ना, तेजसनामा आपने सर्च किया, आप गए इमेजेस पे जाते ही आपने सबसे पहले इमेजेस से कोई सी भी फ़ोटो उठा ली। एक जैसे ये वाली फ़ोटो उठा ली यहाँ से, थोड़ी अच्छी सी फ़ोटो उठा लेते हैं। ये वाली फ़ोटो उठा ली जैसे। अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। अभी तो जब तक ये लोड नहीं होता, जब तक ये डाटा वाला पाथ आता है, जब तक आपके पास ओरिजिनल HTTP का कोई पाथ ना आ जाए। ये हो गया, अब ये इसका पाथ है। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए, हमने कट कर लिया गलती से, तो गलती से तो नहीं किया, कट हो गया वो। तो यहाँ पे आप SRC में डालेंगे तो इसे पेस्ट करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी, बाहर की इमेज यहाँ पे। तो समथिंग लाइक दैट भी हम कर सकते हैं। और क्या था, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इमेजेस थी। HTML गिफ्स भी अलाउड कर सकते हैं, गिफ्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। टू यूज एन इमेज एज ए लिंक की तरफ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी टू लेट द इमेज फ्लोट द राइट और लेफ्ट ऑफ अ टेक्स्ट। इसको आप इधर टेस्ट कर सकते हैं, इसको मैं आपको इधर टेक्स्ट करके बताते हैं। ये बोल रहा है कि इमेजेस जो है वो, जैसे कोई भी टेक्स्ट है तो उसको हम इमेजेस के, सॉरी मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, तो उस कोई भी इमेज को हम टेक्स्ट के लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगा सकते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से लगा सकते हैं। अब चलिए लगा के ही बताते हैं, वरना तो ऐसे तो कोई मानता भी नहीं है। ये यहाँ पे ये P है, इधर हमने P टैग दिया। लॉरेम 400 को याद किया गया, हमने लॉरेन 400 को याद किया। अच्छा, स्पेस नहीं देना होता, भूल गए थे। लॉरेम 400 को याद किया हमने, और लॉरेम 400 को याद करने के बीच में हमें इस कॉमा के बीच में ये दबाना है, ये लगाना है इमेज टैग। तो हमने इमेज टैग लगा दी। Ctrl+Shift+P करेंगे तो एक टॉगल वर्ड रैप आएगा, टॉगल वर्ड रैप को दबा सकते हैं आप। तो ये रही इमेज। नाउ अब इस इमेज में क्या करेंगे हम, हाँ फ्लोट का प्रॉपर्टी देखनी थी हमें, तो हम इसमें फ्लोट राइट लगा सकते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ क्या होगा। अरे इसकी तो विड्थ और हाइट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी यहाँ से, तब जाके थोड़ा सा सही होगा, वरना तो ये एकदम भरा भरा रहेगा। और छोटा करना पड़ेगा शायद, हमें इस तरीके से लग रहा है। वरना ये रहा, मतलब आपको बताने के लिए थोड़ा सा, चलिए कर ही देते हैं। अब आपको बता ही रहे हैं तो बताते ही हैं, अच्छे से बताते हैं। थोड़ी सी और कम कर देते हैं इसकी यहाँ से। तो अब आप ये देख सकते हैं, बहुत चुन्नू मुन्नू सा यहाँ पे साइड से बैठ गया। अगर हमें फ्लोट राइट नहीं करते तो क्या होता, तो लेट्स सी क्या होता है, आपको दिखाते हैं। बीचों बीच इस तरीके से अटक जाता, परेशान करता सबको। और फ्लोट सेंटर भी होता है आई थिंक, शायद, हम कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने फ्लोट ज़्यादा यूज़ नहीं किया। नो, और नहीं होता है। लेफ़्ट होता है, यस लेफ़्ट की प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये लेफ़्ट भी होता है, राइट भी होता है, इट्स नॉट सेंटर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्लोट की प्रॉपर्टी के साथ। और ये क्या है, ये कोई एग्जांपल है जो हमने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, एंड दैट्स इट। नोट्स आप इधर से ले सकते हैं। ये अच्छा है, हमें नोट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक एक्सटर्नल साइट का प्रमोशन हो रहा है। नॉट एक्सटर्नल साइट नहीं है, डेवलपर की कम्युनिटी की सबसे बड़ी साइट है। जब वेब डेवलपर्स आते हैं तो आप भी इधर से सीखिए। ऑथोराइज्ड साइट है, ऑथोरिटेटिव साइट, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ से आप क्विज और बहुत सारी चीज़ें करके सीख सकते हैं। अपना बेनिफिट की जगह दूसरों का बेनिफिट बताएं तो बेहतर है, आपका बेनिफिट है दूसरों का नॉट।
आपका। यस, तो और टैब्स को हम क्लियर बंद करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, इमेज मैप के बारे में। इसमें तो ये एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक तो नहीं है, एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। द HTML मैप टैग डिफाइंस एन इमेज मैप। ये इसमें कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, देन कोऑर्डिनेट्स के बाद इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इधर कर्सर जो है वो कर्सर इस इमेज पे, अगर हम ओपन इमेज इन न्यू टैब करें तो आप देखिएगा अब ये इमेज बिल्कुल सिंपल है, हम कहीं भी इस पर माउस क्लिकेबल नहीं हो रहा, वो होवर वाला नहीं आ रहा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्लिकेबल वाला माउस आ रहा है यहाँ पे। मोबाइल पे आ रहा है, कीबोर्ड पे आ रहा है, लैपटॉप पे आ रहा है, कॉफ़ी पे आ रहा है, तो इन सब पे आ रहा है। वाई और हाउ डज इट कम, तो उसके बारे में ये है। तो लेट्स चेक, पहले चेक करते हैं पहले, क्योंकि जब चेक करते हैं ना तब मज़ा आती है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इमेज का जो है, इसने एक इमेज डाली हुई है वर्क प्लेस डॉट जेपीजी, जो कि हमने आपको बताया, और इसमें यूज़ मैप है हैश वर्क मैप, जो कि मैप नेम का हमें देना पड़ता है। पहले मैप नेम बनाना पड़ता है, हमें एक मैप बनाना पड़ता है। जिसे हम टाइटल से टैग बनाते हैं, वैसे एक मैप टैग भी होता है, तो मैप टैग बनाना पड़ता है हमें, उसका नेम देना पड़ता है हमें, और एक प्रैक्टिकल से करते हैं, और इसको यूज़ मैप में इमेज टैग में डालना पड़ता है, जैसे इन्होंने डाला हैश वर्क मैप। और वर्क मैप हैश जनरली आईडी के आगे आता है, बट इधर नेम के आगे भी आता है, और विथ और हाइट दे रखी है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे है अब कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स हम बताते हैं। हाउ डू वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। क्या कुछ इस तरीके से है कि हमारी कोई इमेज हो और मैं कोऑर्डिनेट उसका फाइंड कर सकूँ आसानी से? सो यस, देयर इज़ एन ऑप्शन। तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे। नाउ अब इसमें हम बात कर रहे थे मैप के बारे में। तो मैप में मैप एक फंक्शन होता है, हमने बताया था आईडी का इसमें हैश लगा हुआ है, और मैप में मैप होता है। मैप एक टैग होता है, जैसे कि इमेज टैग होता है, और भी नॉर्मल टैग्स की तरह ही होता है। उसके अंदर एरिया टैग आता है, जैसे डिव के अंदर हम बहुत सारे टैग्स बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट ओनली मैप के अंदर हम एरिया टैग्स रखते हैं। और एरिया के अंदर हम क्या रखते हैं, शेप एट्रीब्यूट। फर्स्ट एट्रीब्यूट रहता है शेप। अब शेप में भी 4 एट्रीब्यूट आ सकते हैं, इसके नीचे हम आपको बता देते हैं। रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन और डिफॉल्ट, जो कि एंटायर रीजन रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप एरिया लिख के छोड़ देंगे तो पूरा एंटायर डिफॉल्ट ले लेगा यहाँ पे। जैसे कि आप ये एंटायरली, और इसमें अगर आपने क्लिक किया तो computer.html में खुल जाएगा ये। इस तरीके से प्रोग्राम काम कर लेगा। तो इसको ये संदेश मिला हुआ है, आदेश। अब इसको फाइंड कैसे करना है, कोऑर्डिनेट्स को, कॉर्ड्स। एक कॉर्ड्स तो है टॉप लेफ्ट से, आपके टॉप लेफ्ट एज इन द सेंस ये इमेज है। ओपन इमेज इन द न्यू टैब कर लेते हैं हम यहाँ पे इमेज को अच्छे से समझने के लिए। तो ये इमेज है। अब इस इमेज के जो सबसे टॉप लेफ्ट, हम सबसे टॉप लेफ्ट में ये वाला जो कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस कॉर्नर से ये वाला डिस्टेंस सबसे पहला कितना दूर है, फिर इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस, फिर इससे फिर इससे फिर इससे, मतलब सबसे पहले टॉप लेफ्ट, फिर यहाँ पे टॉप लेफ्ट से लेके टॉप राइट तक, फिर यहाँ पे भी टॉप लेफ्ट से लेके टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप राइट। आई गेस इसी तरीके से होता है यहाँ पे। होना इसी तरीके से चाहिए, होना तो क्या होता है इसी तरीके से है। यहाँ पे तो नीचे लिखा होगा, हाँ, द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप रेक्ट कम इन प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस फॉर द वाई एक्सिस। पहली बार जो एक्स एक्सिस के होते हैं, एक्स एक्सिस पे जैसे कि 34 और 44 है यहाँ पे लोकेट हो रहा है, तो 34 पिक्सेल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 44 पिक्सेल्स फ्रॉम द टॉप of that image is there, it is selected, and the coordinates 270 and 350 is located, 270 pixels from the left margin and 350 pixels from the top। मतलब ये रहा 270 पिक्सल्स लेफ्ट से और 350 पिक्सल्स टॉप से, यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ है एट द पॉइंट, और यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है। मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स लिए, पहला कोऑर्डिनेट्स यहाँ तक का और सेकंड कोऑर्डिनेट्स यहाँ तक है। एक रेक्टेंगल को फुलफिल होने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक तो लेफ्ट वाला और एक बॉटम का राइट वाला। तो इससे पूरा हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। देन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, उसी का मैच करते हुए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, आपको पता है आप हमारी तरह हैं जो कि ज़्यादा अगर नहीं है मैथ्स में, वैसे हमें अच्छी लगती है मैथ्स,
देन ऑल्सो तो आप यहाँ से एक साइट है imagemapp.net, ये हमने थोड़ी सी निकाल ली है साइट इंटरनेट से ढूंढ के। तो यहाँ से आप लोड इमेज कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट। तो ये इमेज हमने लोड कर रखी है। जैसे जैसे ही आप इस इमेज को लोड करेंगे तो आपके सामने ये वाला एरिया खुल जाएगा। अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल, पॉली, सर्किल, आपको क्या बनाना है कोई सी भी इमेज का। तो जैसे कि हमें रेक्टेंगल बनाना था तो हमने ये सेलेक्ट किया डॉट। अब जैसे डॉट सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये सेलेक्ट करने का आ गया। अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इन केस अगर आपको मैप बनाना हो तो थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है। फिर अगर आप ये लगा सकते हैं ब्लैंक, जो भी आपको पूरा कोड बनाना हो ये कोड जनरेट करके दे देगा। कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं 275, 250, 34 और 42, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, हमने क्या बताया था, टॉप एक्स एक्सिस के हैं पहले दो कोऑर्डिनेट्स, दो एक्स एक्सिस दो वाई एक्सिस के हैं। तो पहला है लेफ्ट का एक्स एक्सिस से और दूसरा है टॉप का, टॉप से कितना डिस्टेंस है। और थर्ड वाला है वाई के, वाई से लेफ्ट साइड। प्रैक्टिकली करके बता लगेगा वो तब आपको। यहाँ पे हमने मैंने आपको एज्यूम करके बता दिया है। यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो एच आर एफ यहाँ पे टैग लगाते हैं। एच आर एफ मतलब जैसे कि हमने किसने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्लिक किया इमेज से तो कंप्यूटर स्क्रीन, जनरली ये लोग भी इस तरीके से भी यूज करते हैं इस टेक्निक को। इसको सी एस एस से भी हैंडल किया जा सकता है और इन केस इसके अलग अलग एलिमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं HTML में, और इसको अलग अलग इमेजेस ही ली जा सकती है। बहुत सारे मेथड्स इसको करने के, और एक इमेज में भी कर सकते हैं। दिस द वन मेथड विच यू कैन नो हियर। सो लेट्स टॉक मोर डिटेल अबाउट इट। ये यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से अपने फोन के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं। यहाँ पे HRF डाला हुआ है और सर्कल के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं। ये वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल आल्सो ये इजीली, जस्ट लाइक हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से सर्कल लिखा हमने। अब नाउ हम इसके फाइंड कर रहे हैं कप के। तो कप का हमने थोड़ा सा एरिया बड़ा कर लिया, एरिया हमने इतना रख लिया एंड बस दैट्स इट। डन, हमारा कप का बन गया है। यहाँ से कप का भी फिर आप डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है एंड दैट्स इट। इसके तरीके से आप आसानी से किसी के भी मैप फंक्शंस बना सकते हैं किसी भी इमेज के। सॉरी अगर हमने ज़्यादा वीडियो खींच लिया हो ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने में, बट ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकल भी था। दैट्स वाई हमें एक्सप्लेन करना पड़ा फॉर द बिगिनर्स स्पेशली। तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं तो इसमें पॉली है। पॉली जो है, पॉली एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोऑर्डिनेट्स बनते जाते बनते जाते बनते जाते हैं। इट्स नॉट द एक फिक्स नहीं कि इतने ही इसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो उसके लिए भी आप इस साइट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइट है अगर कभी यूज़ पड़े तो इन केस अच्छे से। और आप इमेजेस को देख सकते हैं। फिर ये बता रहा है जैसे कि इसमें शायद ये कुछ मीट या कुछ इसी टाइप का है यहाँ पे। तो ये इसी मीट में बता रहा है कि इसके साइड साइड में कितने कोऑर्डिनेट्स है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 to 14 कोऑर्डिनेट्स ने सेलेक्ट किया। हमने एग्जैक्टली नहीं गिना, 10 इन्होंने इधर लिखा हुआ है। जस्ट लाइक दैट ओनली आप कर सकते हैं। इसका फंक्शन भी आप ऑन क्लिक में बना सकते हैं कि अगर किसी ने ये क्लिक किया तो क्या होगा। तो अगर किसी ने ये वाले इमेज क्लिक की तो ये चीज़ होगी शायद। ओके, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट 18 मिनट्स का हो गया है वीडियो। तो इसने कॉफ़ी कप क्लिक की तो आई यू क्लिक द कॉफ़ी कप, वाओ सो मच इंटरेस्टिंग। और जैसे ये क्लिक किया देन इधर अच्छा कॉफ़ी डॉट HTML का वो लगा हुआ था, वही हम देख रहे हैं कहाँ से खुल गया। then copy.html पेज खुल गया। then you can do like that only। summary आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। now let's move on to our next chapter, that is our next सब chapter बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ पे ये इसके HTML रेफरेंसेस है, इसके में भी हम बाद में आएंगे। HTML रेफरेंसेस में भी इसको भी समझाएंगे कि टैग को क्या होता है क्या नहीं। बहुत लंबी सीरीज चलेंगी ये शायद, आई डोंट नो कब तक चलेगी और कब तक हम डाल सकते हैं, बट जब तक है जब तक तो चल रही है। और तो देखते हैं आगे। तो ये रहे ना। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बैकग्राउंड इमेज। ये तो CSS का एक टॉपिक हो गया, बट देन ऑल्सो HTML में कंक्लूड हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट, सॉरी यहाँ पे हम आपको अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे ओके, इन्होंने बैकग्राउंड के ऊपर ये टेक्स्ट लिख रखा है। अच्छा, बैकग्राउंड का इमेज है ना ये। एक बार ये वाला पेज भी लोड हो जाए। यस, अब नाम हम बताते हैं आपको। एक ही सिंपल HTML है। सिंपल HTML के अंदर अगर हम कोई भी डिव या तो फिर कुछ भी बनाते हैं, अगर हम उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं ये इस तरीके से, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज, और फिर यहाँ पे URL डाल देते हैं। जैसे कि हम डाल ही देते हैं, इतना क्यों आलस करना। आलस की भी हद होती है, आलस नहीं करते हैं। चलिए P है। अब इसमें स्टाइल है,
यहाँ पे स्टाइल में जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में अब हमें क्या था ये HTML ये रहा, तो इसे हम सेलेक्ट करें और इसे हमने डाला। अब ये पेज जैसे ही रिलोड होगा तो आना चाहिए ना बैकग्राउंड, क्यों नहीं आया? हाँ ये रहा, पहले रिलोड नहीं हुआ होगा, तो लाइक इन दैट वे तो ये यहाँ पे आ गया। अब जैसे इसे बड़ा जाता छोटा होता रहेगा तो ये इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें दिखता रहेगा यहाँ पे। तो हमें एक चीज़ आपको ये बतानी थी, इस तरीके से हम स्टाइल टैग में डाल के कर सकते हैं। और इसकी अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम इनलाइन CSS से कर सकते हैं, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS से। सारी वीडियो, ये सारे टॉपिक्स हमने पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो हम ये वापस से नहीं करेंगे, बट इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड इसी का एक और पार्ट हम आपको बताएं, तो इसमें दिया हुआ बैकग्राउंड इमेज को URL की एक गर्ल की इमेज है वो लगाई उसमें बैक से, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट की मतलब जैसे बैकग्राउंड हमने छोटा बड़ा किया तो ये रिपीट हो रहा है, नो रिपीट, कोई बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो क्या होगा? देखने वाली बात है ना, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट किया तो क्या होगा? तो यहाँ पे अभी क्या होगा, रिपीट होंगे? नो, देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ द बैकग्राउंड नाउ, बैकग्राउंड केवल एक सिंगल कंस्टेंट रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स रहेगा, ये मतलब इधर उधर मूव करेगा, जैसे कि रेस्पॉन्सिव के साइड नो, बैकग्राउंड अटैचमेंट इज फिक्स्ड। एंड बैकग्राउंड साइज इज 100% हाइट एंड 100% विड्थ, इट मीन्स फुल्ली स्ट्रेच कर दो इसको, जितनी भी साइज है ये पूरी इमेज को स्ट्रेच हो गई यहाँ पे। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज होगा, अच्छी लग रही है साइज में इमेज, मतलब एकदम परफेक्ट फटने वाली नहीं लग रही यहाँ पे। तो ये हमने बात करी बैकग्राउंड इमेज के बारे में ना। अब इसको भी ज़्यादा नहीं सिखाते हैं क्योंकि बिकॉज टाइम वैसे ही बात हो गया है यहाँ पे, तो वीडियो ज़्यादा की लंबी बन जाएगी, देन फिर लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। HTML पिक्चर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड लास्ट फेविकन के बारे में 2 मिनट की वीडियो। द HTML पिक्चर एलिमेंट अलाउस यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेज और डिफरेंट स्क्रीन शेयर्स। ये रेस्पॉन्सिव के लिए होती है। एक बार हम पिक्चर वाला बता देते हैं, बैंडविड्थ। If you have a small screen or device, it is not necessary to load a large image file. The browser will use the first source element with the मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यू एंड इग्नोर एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। जिसमें नेट कम आता है तो उसमें हम सोर्स का एक टैग में कम MB या कम KB की इमेज डाल सकते हैं, जो सबसे पहले वो लोड होगी। इफ वो अगर लोड नहीं हो पाती देन वो अगर वो लोड हो जाती तो वो दिखेगी, अगर वो लोड नहीं हो पाती देन वो लार्ज इमेज वाली फाइल दिखेगी। अगर लार्ज इमेज वाली फाइल लोड नहीं हो पाती तो सोर्स वाली दिखेगी। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सोर्स वाली तो दिखेगी। द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेट इट रिकॉग्नाइजेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स SRG सोर्स और सोर्स सेट यहाँ पे, तो इस तरीके से। और इस सेकंड तो सबसे पहला ब्राउजर जो है वो जो पहला हमने डाला है इमेज का फॉर्मेट उसी को रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज .png। इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं जल्दी से। यस, द पिक्चर एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। पिक्चर एलिमेंट किस तरीके से है, सोर्स मीडिया मिनिमम 650, तो यहाँ पे इमेज फुल का आ रहा है, अगर मिनिमम 650 पिक्सल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट साइज में, अब यहाँ पे 3 इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट। किसकी इमेज है, एक गर्ल की इमेज है यहाँ पे विथ ऑटो। और अगर मिनिमम 465 हुआ, अभी देखिए 313 यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड ऊपर साइड, तो अगर हम यहाँ पे इसको 465 क्रॉस करें तो एज यू कैन सी यस 465 होते ही यहाँ पे काया की इमेज आ गई। एंड एज सून एज आई क्रॉस 650 यू कैन सी द फुल इमेज। सो यहाँ पे सोर्स का हेल्प ये होता है कि सोर्स से हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो इमेज होती है उसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये यूज़ आता है, इसको मीडिया क्वेरीज से भी हम CSS से यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी मीडिया क्वेरीज से यूज़ कर सकते हैं, बट एक अल्टरनेटिव मेथड HTML में दे रखा है, नॉट टू यूज CSS और जावास्क्रिप्ट, बट ये भी CSS से ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ सोर्स कहलाती है प्रैक्टिकली, और इसमें भी यही होगा शायद। मीडिया क्वेरीज का एग्जांपल है इसमें भी। इसमें क्या है, सोर्स इमेज अवतार और सोर्स इमेज गर्ल .png और इमेज सोर्स इमेज बीटल्स .gif। तो जो सबसे पहले इमेज इनिशियलाइज होती है वही इमेज इनिशियलाइज रहती है यहाँ पे। वो पहले थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट लिखा था, तो टेक्स्ट में बताने में थोड़ी सी गलती हो गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें नोट लिखा हुआ है ऑलवेज स्पेसिफाई एन इमेज एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द पिक्चर एलिमेंट। द इमेज एलिमेंट इज यूज्ड बाय ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट द पिक्चर एलिमेंट और इफ नन ऑफ द सोर्स टैग्स मैच। एक बार पढ़ना पड़ेगा वापस, आना थोड़ा सा ध्यान था। तो कहने का मतलब
एकदम सिंपल है, ये तीनों चीज़ें हो चुकी है हमारी। सॉरी अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार आप वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, फिर इनके डॉक्यूमेंटेशन को एसेस कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं यार, आप लोग हमारे चैनल पे आए तो इसको ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। तो इमेज टैग्स में बोला है कि एक नोट है कि आपको हमेशा लास्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि पिक्चर एलिमेंट खुद उसका ब्राउजर्स क्या है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमेशा लास्ट में लगाना चाहिए। और नन ऑफ द सोर्स टैग्स मैच, अगर सोर्स टैग भी मैच नहीं हुआ तो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेविकन पेज। अब फेविकन एक स्मॉल इमेज होता है, जैसे कि ये W3 का दिख रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं W3 का दिख रहा है, यहाँ पे ग्लोब दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट फेविकन होता है। यहाँ पे फेविकन बहुत सिंपल से लग जाता है, किस किस में कौन सा फॉर्मेट जो सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके टेबल पे। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट सारे ही ब्राउजर्स में होते हैं। अब यहाँ पे लिंक की हेल्प से होता है ये, लिंक रिलेवेंट आइकन और टाइप में इमेज और एक्स आइकन लिखना पड़ता है, एंड देन HREF में हो जाता है। एक्स साइज का ना लिखे टाइप भी तो भी हो जाता है, टाइप बिना टाइप एट्रीब्यूट के भी। अच्छा, इसका वो नहीं ट्राई करने का, इसका ट्राई तो हम आपको हमारे इसमें ही देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर पेज। तो यहाँ पे एक लास्ट ट्राई फेविकन का, एंड यहाँ पे HTML पेजेस। आई डोंट नो, इतनी बड़ी पेजेस का हमने कभी फेविकन लगाया नहीं है वैसे, बट इट वर्कड है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो इसका थंबनेल का जो है वो फेविकन लग गया है। तो इन दैट वे फेविकन्स हम लगाते हैं, और इन दैट वे इमेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस में हमने क्या क्या देखा, मैप के बारे में हमने पढ़ा, बैकग्राउंड URL की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा, और अभी जस्ट रिसेंट किसके बारे में पढ़ा था हमने, किसके 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 बारे में पढ़ा, आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ यस, हमने पढ़ा एक रिसेंट में, यस, पिक्चर टैग के बारे में पढ़ा। और हमने हाँ, तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ी, और इमेज टैग के बारे में तो बेसिकली हमने पढ़ा ही था, और ये फेविकन हो गया यहाँ पे। तो ये 2-3 टॉपिक्स थे जो कि हमें इस वीडियो में कवर करने थे, 2 टॉपिक्स, एंड नाउ ये हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्डइन के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे जाकर आप पूछ ही सकते हैं। दैट्स इट गाइड्स, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।